तब से लेके और आज तक इसमें निरंतर संख्या में वृद्धि हुई है। जन सैलाब बढ़ता रहा है। शुरू में सरकार का ये कहना था कि ये एक राज्य का आंदोलन है, बाद में 2.5 राज्य पे आए वो। आज ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आज का जो चक्का जाम था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एनसीआर को छोड़ के पूरे देश में बहुत ही सफल चक्का जाम रहा। देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं रहा जहां पे आज चक्का जाम ना किया गया हो। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही कि बहुत ही शांति, कोई एक भी घटना, कहीं भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। जिस तरह का निवेदन हमने अपने लोगों से किया था, सबने उसका पालन किया। मैं उनको बधाई भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अनुशासन बना के इस काम को सरंजाम दिया। जैसा अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, सरकार निरंतर जो 11 दौर की बातें सरकार से हुई और उसके बाद सरकार ने जो उस बातचीत के तारतम्य को तोड़ा 23 तारीख की बैठक के बाद, प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि किसान के और सरकार के बीच में एक टेलीफोन की दूरी है। हमने तो उसी दिन से कहा कि हम पिछले 6-7 साल से प्रधानमंत्री का वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिस पे प्रधानमंत्री उपलब्ध होते हैं। 20 दफे हमने उनको निवेदन किया, लिख के भी किया, जो भी तरीका होता। हमको तो मिले नहीं। अगर वो कोई ऐसा टेलीफोन, विशेष टेलीफोन है जिसके माध्यम से मुलाकात हो सकती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर हमको अभी मिल जाए तो अभी के अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से वो मन की बात में अपने मन की कहते हैं, लोगों के मन की नहीं समझते हैं, उसी तरह से उन्होंने वो टेलीफोन की बात भी कह दी थी। आज तक कोई टेलीफोन नंबर हमको मिला नहीं है, हम बात को आगे बढ़ा सकें। इंतजार में बैठे हैं, देखो कब वो टेलीफोन नंबर मिलेगा। इस दौरान हमने ये तय किया है कि हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। ये आपके बीच में ये कर्नाटक के हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारा फार्मर्स यूनियन है कर्नाटक की, जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक हिस्सा है। इन्होंने ये निरंतर वहाँ लगे हुए हैं। आप लोग मीडिया से जुड़े, पता होगा कि 10,000 ट्रैक्टरों का मार्च कर्नाटका स्टेट में 26 तारीख को हुआ था। ये तमिलनाडु के हमारे साथी आए हैं, अध्यक्ष हैं हमारे वहाँ फार्मर्स जो मूवमेंट है। इन लोगों ने अनेकों बड़ी बड़ी गैदरिंग वहाँ की है। 26 जनवरी का एक्शन इनके यहाँ था। आज ये जो चक्का जाम था वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़ी सफलता से और बहुत सुंदर तरीके से किया गया। ये आज आए हैं हम लोगों से आपस में चर्चा करने कि भविष्य में किस तरह की अपेक्षा हम इनसे रखते हैं, वो योजना बनाएंगे। तो मैं हमारे तमिलनाडु के साथी से कहूँगा जो वो अपना बताएं तमिलनाडु में क्या हालात हैं इस आंदोलन में। You explain English. Yeah, no problem. We are from Tamil Nadu. We are the part of the All Indian Kisan Coordination Committee, AIKSCC. In our Tamil Nadu, there is not such a big agitation, but there is agitation. November 26th say every agitation is going on there, especially on January 26, all over Tamil Nadu, all the headquarters and sub taluk stations, vehicle march, especially in Tanjavur, there is a 10,000 people gathering there. The government in our Tamil Nadu government is the puppet government of Modi, so that they are take more and more action against Kisano. लेकिन उधर बहुत झगड़ा होता है तमिलनाडु में। टुडे इन आवर तमिलनाडु वी गिव आवर फुल सपोर्ट टू द नॉर्थ एजिटेशन। वी केम हियर। तमिलनाडु इज विथ द Delhi farmers. There is a very big agitation all over India because the government, Modi government, as well as our Tamil Nadu government, give our all land to the corporate bodies
specifically Ambani and Adani, so that all over India, all the agriculturists, farmers, peasants, against this 3 Farm Virod Kanun, so that we came here to express our solidarity with this agitation. Thank you. सर, आपने कहा प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए वो नंबर नहीं मिल रहा अभी तक। एक सेकंड बोलना, फिर आप क्वेश्चन कर लेना। ये कर्नाटक के हमारे Karnataka, one of the coordination committee member, You can speak in Kannada, you can translate. If you can just translate it. You speak Kannada. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇವಲ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, UP ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಏನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Since the beginning of the ordinance, we have been on the street, we are protesting, and the media is projecting and the government is projecting it just like the North India farmers are protesting. It's not true. Like we in the South India, we are protesting since the day one, and we are building solidarity, and we are taking more farmers to protest in our states as well. So we are building up a stronger movement there as well. ये हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, संदीप गुड्डे जी, महाराष्ट्र से। पहले तो हम पूरे देशवासियों को आभार व्यक्त करेंगे। जो आज का जो चक्का जाम आंदोलन था 12 से 3 बजे तक का, वो पूरा शांततापूर्वक उन्होंने उसको ये किया। उसके साथ साथ में सभी पुलिसकर्मियों का भी हम आभार जताते हैं। महाराष्ट्र में लगभग 34 जगहों पे ये चक्का जाम जो है वो कामयाब रहा, जिसमें कोल्हापुर है, सांगली है, कराड़, पुणे, नागपुर, विदर्भ में 5-6 जगह पे हुआ, जलगांव, नासिक में बहुत सारी जगह की तस्वीरें आई है हमारे पास में। और दूसरी ये बात है कि जो कि आज चक्का जाम होना था, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आज दौरा था, लेकिन आज के चक्का जाम की वजह से उन्होंने वो पोस्टपोन किया। तो ये है कि ज़मीन पर जो महाराष्ट्र में लड़ाई जो चल रही है, बहुत कामयाब लड़ाई चल रही है, अच्छे चल रही है। और आज का चक्का जाम भी खास तौर पे महाराष्ट्र में टोटल कुल 17 संगठनों ने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और अच्छा कामयाब रहा। युद्धवीर जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री एक फोन कॉल अवे हैं और वो मोबाइल नंबर या वो नंबर हमें नहीं मिल रहा जिस पर बात हो। मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं कि किस माध्यम से आपने PMO से कांटेक्ट करने की अभी तक कोशिश की? देखिए, PMO से कांटेक्ट तो जब करेंगे उसको संपर्क सूत्र हो, हमको उन्होंने कहा था एक फोन कॉल की डेट, उनके कहे अनुसार हमने वो नंबर मांगा था, तो वे किसी नंबर पे ही तो कॉल करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले जब किसान नेताओं की और सरकार की बातचीत होती थी तो मीडियम आप लोगों का कांटेक्ट का क्या रहता था, किस तरीके से कांटेक्ट? संदेश भेजते थे, उनका जो है एक संदेश आता था, न्योता आता है, उनका लेटर भेजते थे और उसके बाद हम जाते थे, प्रक्रिया आती। सरकार जब भी भेजे वो किसी माध्यम से फोन नंबर दें, वो लेटर जो प्रक्रिया पहले अपनाते थे वो कोई भी, हमें कोई उसमें नहीं है कि हम फोन करके जाएंगे, संदेश भेजें। फोन से मतलब संदेश का, और उस संदेश के इंतजार में हम बैठे हुए थे। इस तारीख 11वीं दौर के बाद फिर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, टेबल पे हो बातचीत के बगैर तो आज तक कोई समस्या सुलझी नहीं है। बातचीत क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं बातचीत हो सरकार से, निश्चित तौर पर बातचीत से हल निकले। PMO का नंबर तो इजी अवेलेबल है, बातचीत हो सकती है। नहीं, नंबर तो सैकड़ों हैं, आप मिला के देख लें अगर बात हो जाएगी। नंबर तो डायरी में भरी पड़ी है, डायरी है, बात तो नंबर वो नंबर चाहिए जिससे बात है उसको। तो क्या सरकार के कुछ मंत्री आप लोगों के संपर्क में हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं पूरे मामले में? हमने हमारा कोई भी मध्यस्थता कर दे हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज तक कोई सामने ऐसा सूरवीर दिल्ली में इस सरकार में नहीं है जो किसान की पीड़ा को समझ के
और मध्यस्थता के लिए सामने आए। अभी तक किसी ने हमें ऐसी ऑफर दी नहीं। एक चीज़ बताइए आप, जैसे आप लोग बिल्कुल अड़िग हैं कि जो आपकी प्राइमरी डिमांड थी तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की, सरकार में खुद प्रधानमंत्री ने कहा है 1.5 साल की बात से हम लोग राजी हैं, तो क्या कहीं नेगोशिएशन की कुछ गुंजाइश अब किसान नेताओं की तरफ से हो सकती है कि हाँ प्रधानमंत्री कार्यालय की, प्रधानमंत्री की बातचीत मान ली जाए और उससे कुछ नीचे पे बात बन जाए? देखिए, सरकार ने कहा कि हम इसमें जितने संशोधन चाहो करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं है। सरकार स्वयं स्वीकारती है कि वो कोई ऐसी चीज़ उनसे दस्तावेज उन्होंने तैयार कर दिया जो जनहित में नहीं है। उन्होंने अपना ईगो का सवाल, नाक का सवाल बना लिया इसे कि रिपील करेंगे तो सरकार की कमजोरी में गिना जाएगा। ये नहीं होता। सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए, कोई त्रुटि हो जाए सुधार लेना चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लॉजिक हैं, हमने कल कृषि मंत्री ने कहा इसमें काला क्या है, हम ये कह रहे हैं इसमें सफ़ेद क्या है वो बता दो, काले की छोड़ो, गोली मारो। एक चीज़ ऐसी बता दो जो लोगों के हित में होगी। हमने बताया उनको, मतलब मैं आप ये पीसी है, मैं पूरी बात बताऊंगा तो भाषण हो जाएगा। हमने उनको विस्तार से समझाया भी है, बताया भी है कि ये चीज़ें हैं, इसमें किसान बचता ही नहीं है। और उसमें संशोधन करें तो उसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो उसमें बचती हो जिसको रखा जा सके। तो ऐसा संशोधन तो ये होता है कि आपने एक चीज़ बनाई, एक आध कमी रहेगी, इसको ठीक कर लिया। जो पूर्ण रूप से मतलब किसान विरोधी जाता है, जितनी भी क्लोजेज हैं, क्लोज वाइज हम चर्चा कर सकते हैं किसी से, कोई भी इनका एक्सपर्ट हो। लेकिन जिद नहीं है हमारी, हमारे लिए वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये किसान के लिए बना है, किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है। जबरदस्ती हमें क्यों देना चाह रहे हैं? इसमें जो कुछ इसमें हुआ है, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं। संसद में कोविड के पीरियड में इस बिल को लाया गया और जिस तेजी से इसको लाके ऑर्डिनेंस के माध्यम से संसद में अप्रूव कराया गया, वो आज इतना नहीं रहा है। नौसिखिया कोई भी आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो प्रेस के माध्यम से, हर आदमी समझ रहा है प्रक्रिया क्या है। कोई प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं किया गया। जो सिलेक्ट कमेटी को जाता है, पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, उस पर डिबेट होती है, उसके बाद कोई बिल पास होता है। इस तरह का इसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो उसने सरकार को अपने आप संदेह के घेरे में ला दिया। और आज आदमी बच्चे की जुबान पे है कि इसमें कुछ काला नहीं, इसमें सब कुछ काला। सब इसके लिए सब कह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1.5 साल के बाद फिर देश भी वही, किसान भी वही। तो क्या 1.5 साल के बाद इतना लंबा आंदोलन फिर करने आए हम इस बीमारी को जड़ से काटना चाहते हैं, दोबारा ये फैलना होता है। युद्धवीर साहब, आज के चक्का जाम की अगर बात करें तो कितना सफल हुआ है ये? आज अभी आपने देखा, ये हमारे देश भर की अगर बात करें तो पूरे देश में कोई प्रदेश एक्सेप्ट उत्तराखंड, यूपी, जहाँ हमने कह दिया था, और पश्चिम और वहाँ भी हुआ। इलेक्शन यूपी में भी कुछ जगह सूचना नहीं मिल पाई तो वहाँ हुआ, लेकिन पूरे देश में सफल हुआ। पूरे देश में कोई डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं देश का जहाँ पे ये हमारा चक्का जाम आजमा हो। क्या आपको लगता है चक्का जाम से सरकार पे कोई दबाव बन पाएगा? कोशिश की जाती है। शर्म अगर कोई रखता हो और किसी को कोई कंसिडर करता हो, ये अपने नाराजगी जताने के ये हथियार हैं जिनको डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करते हैं। हमने भी उस हथियार को इस्तेमाल करके अपना नाराजगी को रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया सरकार को। वो कितना नोटिस लेते हैं सरकार को। आंदोलन जो है वो जारी रहेगा अभी भी? निश्चित आंदोलन अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। ये तमाम साथी महाराष्ट्र के लोग हैं, तमिलनाडु के हैं और कर्नाटका के हैं साथी, मध्य प्रदेश के ऑलरेडी हमारे यहाँ बैठे हुए थे। अब हम प्रदेशों में निकल जाएंगे टीम बना के, और इसको पूरे देश में जिस तरह का आंदोलन आप यूपी हरियाणा में देख रहे हैं, निरंतर हमारी मीटिंग हो रही है। कल राकेश जी एक जगह जा रहे हैं, मैं एक जगह जा रहा हूँ, नुक्कड़ छोटी मीटिंग हो रही है। पूरा इसको पूरे देश में ये प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। शायद सरकार समझ जाए और ना विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, उसका तो हमारे पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।